और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं किस तरह से एफपीआई जो है अपना पोजीशन किस तरह से सेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, किस सेक्टर में मनी का इनफ्लो रहता है, किस सेक्टर से मनी का आउटफ्लो रहता है। तो एफपीआई का जो एयूसी होता है, एसेट अंडर कस्टडी, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट इसमें देखेंगे कि सेक्टर किस सेक्टर में पैसे का इनफ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस करेंगे और मैं इसमें ये दिखाने वाला हूँ कि उसका डाटा किस तरह से फेच करेंगे। एक्चुअली ये डाटा अवेलेबल है एपीआई, आप देख सकते हो api.nstl.com में। यहाँ के रिपोर्ट्स किस तरह से फेच करेंगे, उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे सेक्टर वाइज। ठीक, सेक्टर वाइज के बाद फिर हम लोग सेक्टर यदि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि यदि इसमें इनफ्लो हो रहा है तो हम इजीली उसमें से स्टॉक को भी हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एफपीआई टाइप कीजिए, एफपीआई क्लिक होगा यहाँ पे एफपीआई इन्वेस्टमेंट फोर्थ नाइट सेक्टर वाइज डब्ल्यूपीआई इन्वेस्टमेंट डाटा, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको व्यू रिपोर्ट करना है। तो ये रिपोर्ट इस तरह से आएगा, तो ये रिपोर्ट इस तरह से आ रहा है। तो इसको मुझे पूरा एक्सेल पे लेना है कि इसमें क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये पीछे होगा नहीं अब, ओके। तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस तरह से फेस करना है। तो सबसे पहले मैं एक एक्सेल पे पेज बना लेता हूँ, एफपीआई एयूसी। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट नेटवर्क नाइट, और यहाँ पे व्यू रिपोर्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें डेट रहेगा लिखा हुआ, नीचे वाले में डेट है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ से डेटा न्यू क्वेरी फ्रॉम वेब, तो इसमें से 4 टेबल हैं जिसमें से यूजफुल डॉक्यूमेंट्स पे करना है ट्रांसफॉर्म डाटा। ट्रांसफॉर्म डाटा में यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओके। अब इसमें से क्या क्या कंटेंट रखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे ही दिखा देता हूँ क्या क्या रखना है मुझे। मुझे यहाँ से जो डाटा रखना है कि जैसे मैंने 15 जनवरी का, तो एज ऑन 15 जनवरी जो इक्विटी का डाटा है आईएनआर में, उसको मुझे रखना है ना। उसके पिछले जो भी रिकॉर्ड है वो मुझे नहीं रखना। ठीक, तो यहाँ पे एयूसी 15 जनवरी और लेटेस्ट है तो 31 जनवरी, है ना। यहाँ पे ये रखना है मुझे। ठीक, और ये इस कॉलम वाइज रखना है और ये सेक्टर रखना है। तो कंट्रोल ऑल कर देता हूँ, जो रखना है मुझे कम वाला रखना है। तो 1 2 यूएसडी नहीं रखना है मुझे, आईएनआर में रखना है। तो आईएनआर में इक्विटी बेहतर है कि मैं इक्विटी का ही सिर्फ रखूं, सिर्फ इक्विटी का रखता हूँ, कारण कि टोटल में यहाँ पे डेप्ट और हाइब्रिड इस तरह से आ जाएगा, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। सिर्फ मैं इक्विटी का रखता हूँ, उसके बाद रिमूव कॉलम कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास डेटा आ गया। तो यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है ऐसे ही रहने देता हूँ, बट कंट्रोल ए, नल को मैं 0 कर देता हूँ, नल रिप्लेस कर देता हूँ, 0 से रिप्लेस कर दिया। ओके डन। तो इस तरह से डाटा रिकॉर्ड हो गया है।
इसको यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूँ। उसके बाद फिर ये डाटा मेरे पास इस तरह से आ गया। तो इसको अब मुझे डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाना है, डायनेमिक मतलब ये कि मुझे एज पर द माई डेट है ना, यहाँ पे मुझे डाटा आ जाए, है ना। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे उसको लेना है, डाटा को मुझे फेच करना है। तो एक मुझे डायनेमिक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, डेट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो इसका फॉर्मेट मुझे देखना है कि फॉर्मेट किस तरह से है। 31 जैन इस फॉर्मेट में मुझे रखना है। ओके, इसको मुझे लिख लेना है, इस कॉलम को डेट लिख देना है। तो अब मुझे क्या करना है कि डेट नाम से एक मुझे फंक्शन क्वेरी बनाना पड़ेगा। तो उसका ऑलरेडी मेरे पास है, इसका लिंक मैं डिटेल में दे दूंगा। तो आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी में। ब्लैंक क्वेरी में आने के बाद यहाँ से तो डेट का ही है, डेट यहाँ पे आप देख सकते हो, डेट है। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि और मैं कितने दिन का कर सकता हूँ। डेट, यहाँ पे डेट लिख भी देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये डेट का है। इन्वोक कर देता हूँ, तो जैन 31। ओके, एक चीज़ और मुझे करना है कि जो डायनेमिक डेट के है, तो डेट को मुझे डायनेमिक बनाना है। तो ये मुझे यहाँ पे जो डेट का कॉलम है उसको मुझे डेट के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ये बन चुका है। हो गया। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपका इसमें जो डेट है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। 15 जैन का, तो 15 जैन यहाँ पे मैं जैन 15 लिखूँगा 2022। यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे 15 जैन का मुझे डेटा आ गया। ठीक, तो इस तरह से मुझे पीछे जितने भी हैं 5-6 मुझे पैरेलल मुझे करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता लगेगा कि हाँ वो किस तरह से डाटा हुआ है, मतलब किस तरह से बढ़ा है डाटा। तो कंपेयर कब करेंगे, जब मेरे पास ऑलरेडी प्रीवियस डाटा रहेगा, तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको अलाइन करता हूँ। नेक्स्ट डेट का कॉपी पेस्ट, ठीक। तो यहाँ डेट के, यहाँ जो डेट था यहाँ पे डेट्स दे देता हूँ। तो ठीक है, इसको 31 कर देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ, और डेट्स है। तो नेक्स्ट आपको तो पता ही होगा किस तरह से मैं करता हूँ। इसको डुप्लीकेट करना है, इसको जैसे डेट है इस यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट कर देता हूँ। जो जो चेंजेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि डेट है तो यहाँ पे डेट्स के नाम से करने वाला हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, डेट डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसमें अब क्या करना है कि मैं इस दोनों को भी रिमूव करने वाला हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
और यहाँ पे जो डेट है, यहाँ पे डेट चेंज कर देता हूँ। और इस पर हाँ, ये आ गया, इसको लोड कर देता हूँ मैं टेबल। ओके, क्रिएट, अभी मैं कनेक्शन करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके गो टू टेबल एग्जिस्टिंग में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक, ओके डन। तो 31 का ये हो गया। तो इस तरह से मैं प्रीवियस डेट का भी कर दूंगा मैं, कॉपी पेस्ट। तो देख लेता हूँ कि प्रीवियस डेट कौन सा था, 31 दिसंबर। ठीक, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, डेट 31 2021। ओके डन, सेम प्रोसेस। एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे कॉलम का नेम चेंज करना है, DATES ऑलरेडी है, डबल एस कर देता हूँ। ओके डन। तो मैं 3 महीने का मेरे पास डाटा आ जाएगा, 3 महीना 4 महीना, आप जितने महीने का करना चाहते हो। तो इससे मैं नेक्स्ट डुप्लीकेट बनाने वाला हूँ, और इसको मैं डबल एस कर देता हूँ डेट्स। और यहाँ पे भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ डबल एस। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, डबल एस करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे चेंज नहीं था, चेंज करना होगा एस पे। और यहाँ पे भी डबल एस। तो आप देख सकते हैं 31 दिसंबर का ये मेरे पास आ गया। तो इसको मैं कनेक्शन पहले क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको अपने अनुसार फिर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको लोड। ओके डन। तो आप देख सकते हो कि 15 जनवरी 31 31 ठीक, 35 जन, 15 जन, 31 दिसंबर। इस तरह से ये प्रीवियस जो भी है मंथ का जो डाटा है, मैं यहाँ पे फेच कर लिया हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये एनालाइज करना है कि किस सेक्टर में कैसे, आप इसको हाइड भी कर सकते हो, आप फेच कर सकते हो यहाँ से कि किस सेक्टर में पैसे आए हैं, किस सेक्टर में पैसे गए हैं, है ना। तो आप देखो मेरे सामने आ गया है 3 महीने का। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे आए हैं, मनी का इनफ्लो हुआ है। फाइनेंस सेक्टर में पैसे दिसंबर में जो था उससे बढ़ा था जनवरी में, कारण कि आप देख सकते हो कि बजट आने वाला था शायद, इसलिए, है ना। उसके बाद फिर से आप 31 जनवरी का देखोगे तो यहाँ से पैसे निकले हैं इसके रिलेटिव, है ना। बट ओवरऑल आप इसके कंपेयर में देखोगे तो अभी नो डाउट पॉजिटिव ही टोटल फाइनेंशियल। अब बैंक्स का उसमें देखेंगे तो बैंक्स में 802866844 यहाँ से भी निकला। अदर फाइनेंशियल, तो इसका डिटेल अदर फाइनेंशियल में जो है ना, आपको नीचे आप यहाँ से देख सकते हो कि अदर फाइनेंशियल में क्या क्या आते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ यहाँ से देखते रहना, देख लेना वहाँ से कि कहाँ पे क्या है, कारण कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग नोमेनक्लेचर करके वो डिफ्रेंशिएट किया है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अदर फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल गुड्स में क्या हुआ, A164। तो कंसेक्यूटिव इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंसेक्यूटिव यदि किसी में आ रहा है पैसा,
है ना, 2 या 3, है ना, 2 या 3 महीने से आप देख सकते हो कि कोल इंडस्ट्री में आ रहा है पैसा, और ठीक, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शायद कोल इंडिया के बारे में देख भी सकते हो कि कोल इंडिया का जो 3 महीने के से पैसे उसमें आ रहे हैं, तो नो डाउट उसका पॉजिटिव ही बायस होगा। कोल इंडिया का डे के हिसाब से देख सकते हो कि 3 महीने के में मतलब दिसंबर से आप देख सकते हो, है ना, तो इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो। कॉमर्शियल सप्लाईज देख सकते हो कि इसमें आए निकाले, ठीक, कंज्यूमर मटेरियल, आप इस तरह से जो भी है एक एक करके देख सकते हो, और इस तरह से आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो। फूड में आप देखो कि 425, 460, 433, बट 425 से अभी भी ये ग्रेटर, मतलब फूड बेवरेजेज में एक चांसेस है कि इसमें अभी पैसे का इनफ्लो हुआ था, इनफ्लो इवन अभी भी है। 40, 41, 38, आप परसेंटेज इसमें आप जो भी फॉर्मूला लगाना परसेंटेज वाइज देख लेना कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ, और यदि इससे रिलेटिव आप देख सकते हो 2 तरह का है, आप इसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा है, 3 के हो गया कि, ठीक, और इसके रिस्पेक्ट में कितना घटा है, मतलब आप डिक्रीमेंट में देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है कितना कम हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये कितना कम हुआ, तो आप ये कैटेगराइज कर सकते हो अपने अनुसार। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो किस तरह से पैसे हैं, तो इस तरह से आप हेल्थ केयर का देखो, आप हेल्थ केयर 34, 38, 34, तो अभी भी कहीं ना कहीं, सॉरी, ये होटल में भी कहीं ना कहीं फ्लो था जो निकला, तो ये बजट को लेके थोड़ा सा मूवमेंट, मनी इनफ्लो ज़्यादा आया था सभी सेक्टर में। 34, सॉरी 70, 67, 58, तो हेल्थ केयर सर्विस में थोड़ा पैसे निकाले जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो, इससे एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको ये एक ही वीडियो में बता दिया, और एनालिसिस आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्या फॉर्मूले लगा के किस तरह से आप कर सकते हो, है ना, ठीक। चलिए फ्रेंड, ओके, थैंक यू।